आदाब नाजरीन, आयत न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तेलंगाना से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। 29 अप्रैल को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए मदीना और फिर मक्का पहुंचने वाले आज़मीन के लिए पहले काफिले का रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। 262 आज़मीन का पहला काफिला सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर SV 3068 पर सवार हुआ और 13 जून को सुबह 4 बजे हैदराबाद पहुंचा। पहला काफिला जुमा की सुबह 4 बजे शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। मुक़द्दस शहरों में 46 दिन गुजारने के बाद तकरीबन तमाम आज़मीन ने रियासती हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामात की सताइश की। सऊदी एयरलाइंस ने एयरपोर्ट पर तमाम आज़मीन हज को जमजम का पानी हवाले करने का इंतज़ाम किया था। ताहम हज कमेटी के एहलकारों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मुक़द्दस पानी को पैरों के करीब रखा, जिससे अंदाज़ा होता है कि रियासती हज कमेटी के हुक्काम जमजम के पानी की कितनी अजमत रखते हैं। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। पहला काफिला हाजियों का उतरा है, बहुत अच्छा रिव्यूज़ मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर सऊदी गवर्नमेंट की और सेंट्रल हज कमेटी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए और मेन इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, हमारे जो इंस्पेक्टर्स गए हैं बहुत अच्छी खिदमत की है। सब जने उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और काफ़ी हमें दुआएं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दुआएं हमारे लिए मक़सद का बायस होगी। उस्मान भाई ज़रा भाई थोड़ा मोबाइल पीछे डालो, थोड़ा मोबाइल पीछे जी जरा लेवल में रखो। हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपका इंट्रोडक्शन पूरा कराइए। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज की तौफ़ीक़ भी इनायत फरमाई और उसके बाद हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के शुक्रगुज़ार हैं कि माशाल्लाह जो इंतज़ामात रहे हैं वो काफ़ी गैर मामूली इंतज़ामात हैं। ख़ास तौर से इस मौके पर हज कमेटी ऑफ तेलंगाना का जो इम्तियाज़ रहा है वो ये है कि जितने पैसे लिए गए हैं 3.5 लाख रुपये, ये एक हाजी से लिए गए, लेकिन ये 3.5 लाख में जो इंतज़ामात किए गए हैं माशाल्लाह तकरीबन तमाम ही हुज्जाज का ये तासुर रहा। ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं सबका ये तासुर रहा कि भाई इतने पैसों के अंदर ये इंतज़ामात हो, ये माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हाँ, अगर ये होता कि पैसे ज़्यादा होते और इंतज़ामात कम होते तो बात कुछ और होती। अब जहाँ तक थोड़े बहुत मुश्किलों की बात है तो वो तो ऐसी बात है कि हज की नीयत करते वक्त ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं हज करने का इरादा कर रहा हूँ तो आसानी कर दे। तो ये दुआ इसीलिए सिखाई गई कि हज नाम ही है मशक्क़त का और उसके ऊपर सब्र करने का नाम। तो जहाँ थोड़ी बहुत मशक्क़त है वो तो हज का एक हिस्सा है और उस हिस्से के तौर पर हमको उसको तस्लीम भी करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हज ही नहीं। तो बहरहाल खुलासे के तौर पर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात रहे हैं। जितना कुछ हज कमेटी ऑफ तेलंगाना ने हमसे वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा निभाया है। और मैं इस मौके पर ख़ास तौर से एक बात ये बता देना चाहूँ कि जो एक आम तौर पर बात फैली हुई है कि भाई हज को गए गवर्नमेंट से गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलतफ़हमी की बात है। बल्कि हम तो सबको ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से हज नहीं करे हैं तो पहले गवर्नमेंट से आप हज करिए, उसके बाद फिर प्राइवेट का सोचिए। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। उस्मान भाई ज़रा भाई थोड़ा मोबाइल पीछे डालो, थोड़ा मोबाइल पीछे जी जरा लेवल में रखो। हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपका इंट्रोडक्शन पूरा कराइए। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज की तौफ़ीक़ भी इनायत फरमाई और उसके बाद हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के शुक्रगुज़ार हैं
کہ ماشاءاللہ جو انتظامات رہے ہیں وہ کافی غیر معمولی انتظامات ہیں. خاص طور سے اس موقع پر حج کمیٹی آف تلنگانہ کا جو امتیاز رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے لیے گئے ہیں 3.5 لاکھ روپے یہ ایک حاجی سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ 3.5 لاکھ میں جو انتظامات کیے گئے ہیں ماشاءاللہ تقریباً تمام ہی حجاج کا یہ تاثر رہا، خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کا یہ تاثر رہا کہ بھئی اتنے پیسوں کے اندر یہ انتظامات ہوں، یہ ماشاءاللہ کافی بہت اچھے انتظامات ہیں. ہاں اگر یہ ہوتا کہ پیسے زیادہ ہوتے اور انتظامات کم ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. اب جہاں تک تھوڑے بہت مشکلوں کی بات ہے تو وہ تو ایسی بات ہے کہ حج کی نیت کرتے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ دعا پڑھو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو آسانی کر دے. تو یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی کہ حج نام ہی ہے مشقت کا اور اس کے اوپر صبر کرنے کا نام. تو جہاں تھوڑی بہت مشقت ہے وہ تو حج کا ایک حصہ ہے اور اس حصے کے طور پر ہم کو اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو حج ہی نہیں. تو بہرحال خلاصے کے طور پر ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظامات رہے ہیں. جتنا کچھ حج کمیٹی آف تلنگانہ نے ہم سے وعدے کیے تھے اس کو انہوں نے پورا نبھایا ہے. اور میں اس موقع پر خاص طور سے ایک بات یہ بتا دینا چاہوں کہ جو ایک عام طور پر بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی حج کو گورنمنٹ